अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने दोस्तों के लिए एचबीएल बैंक की नई लोन स्कीम 2025 लेकर आया हूं। आप 25,000 से 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कागजात चाहिए, कितने पैसों पे कितनी किस्त देनी पड़ेगी, मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास लोन स्कीम है एचबीएल की, वो है एचबीएल पर्सनल लोन। यानी कि आप अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए ये लोन हासिल कर सकते हैं। ज़ाती ज़रूरत में आपकी कोई भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको तफसीलात बताएगी जिसको आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा आपको उर्दू के अंदर। तो यहाँ पर देखें, आप ये जो कर रहा है अपनी ज़ाती ज़रूरत किसी भी मकसद के लिए, चाहे आपने अपनी मेडिकल ज़रूरत के लिए लेना है, एजुकेशनल फ़ी के लिए लेना है, यूटिलिटी बिल पे करने के लिए, वेकेशंस के लिए या वेडिंग प्लान के लिए, किसी भी आप मकसद के लिए ये कर्ज हासिल कर सकते हैं एचबीएल से। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आप ये लोन एचबीएल मोबाइल ऐप से भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक आपको कर्ज ये दिया जाएगा। 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर, जो ऑल फीमेल अकाउंट होल्डर हैं, ठीक है। ऐसी खवातीन जिनका एचबीएल के अंदर अकाउंट है उनको प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर यानी कि 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपको ना ही कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ना ही डिपॉजिट, ना ही कोई गारंटर की किसी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप ये जो कर्जा है 1 साल के ले सकते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 सालों तक के लिए कर्ज आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉप अप फैसिलिटी भी मौजूद होगी आफ्टर 12 मंथ के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। लोन जो आपके पास फैसिलिटी होगी उसमें आप तकरीबन 10 लाख रुपए तक मिल सकता है, जो पेंशनर हजरात हैं उनको भी, ठीक है। उसके बाद फ्री लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगी अगर आप एचबीएल से ये पर्सनल लोन हासिल करते हैं, तो ठीक हो गया। उसके बाद किस तरह इसमें अप्लाई करना है, आपने लोन विया मोबाइल ऐप, यानी कि आप इस कर्ज को मोबाइल ऐप के जरिए भी हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, आप इजीली पेपरलेस और कन्वीनियंस यानी कि मोबाइल ऐप यूज़ करते हुए इस लोन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको मैक्सिमम जो है 30 लाख रुपए तक मिलेगा। अभी मैं आपको लोन के किस तरह आपने अप्लाई करना है मोबाइल ऐप के थ्रू वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। अब हम सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है अगर आपने 30 लाख रुपए तक लोन हासिल करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया गया है कि आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए जिनकी एचबीएल बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है, ठीक है। अगर आपके पास एचबीएल बैंक का अकाउंट है और आपकी सैलरी जो है, चाहे आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या प्राइवेट, आपकी इसमें सैलरी आती है उस अकाउंट के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं, आज ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी उम्र जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 61 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपकी मिनिमम जो सैलरी है मंथली वो 35,000 या 35,000 प्लस होना ज़रूरी है, ठीक है, तब आपको ये कर्ज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड बताया गया किस इस कर्जे के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखें, आपने किसी भी एचबीएल ब्रांच के अंदर चले जाना है, वहां पर आपने अपनी वेरीफाइड सीएनसी की कॉपी, वेरीफाइड सैलरी स्लिप देनी है। उसके बाद लेटर फॉर एम्प्लॉयर आपने प्रोवाइड करना है, या फिर अगर आपके पास मोबाइल ऐप है एचबीएल के तो उसके थ्रू आप पेपरलेस काम भी कर सकते हैं, यानी कि बगैर किसी पेपर के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें अगर आप ये कर्ज हासिल करते हैं, कितना हासिल करना चाहते हैं, फर्ज करें अगर आप 25,000 रुपया कर्ज लेते हैं 1 साल के लिए, तो आपकी जो किस्त बनेगी वो बनेगी 2505 रुपए। अब फर्ज करें अगर आप ज़्यादा लेते हैं, 30 लाख रुपए तक आप कर्ज लेते हैं आप तकरीबन 4 सालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप मंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि आप 4 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी तकरीबन जो किस्त होगी वो बनेगी 1,17,886 रुपए। अब फर्ज करें अगर आप 15 लाख रुपए लेते हैं तो 15 लाख के ऊपर तकरीबन आपको जो किस्त देनी पड़ेगी वो तकरीबन आपकी बनेगी 60,000 रुपया 4 सालों के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप अपने मंथ भी डिक्रीज कर सकते हैं कि आप मिनिमम कम से कम यानी कैसे के लिए अगर कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो मार्कअप पे करना पड़ेगा वो तकरीबन 36% आपको पे करना पड़ेगा। अब
अगर मजीद आप अगर इसमें किस्तें चेक करना चाहते हैं कितनी कितनी आपकी किस्त बनेगी, तो वो आप यहाँ पर देखें, क्लिक केयर फॉर डिटेल पेमेंट स्केड्यूल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इस जारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आप अपनी चेक कर सकते हैं जितनी आपने 48 जो पे करनी है किस्तें, उनकी मुकम्मल तफसील है, कितना आपने इंटरेस्ट रेट देना है, कितना आपका मार्कअप ऊपर लगेगा, कितनी आपने कौन कौन सी अमाउंट आपकी कितनी रह चुकी है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखा दी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा लोन है, अब इस लोन के लिए यानी कि एचबीएल पर्सनल लोन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह करना है, आपने अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल करना है, यहाँ पर आपने अपना बता देना है कि आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो एचबीएल के अंदर आती है या नहीं, या तो यस चूज कर लेंगे आती है तो। उसके बाद आप बताएंगे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशनर है, क्या है, यहाँ सर वो चूज करेंगे। अपना नाम बताना है, नाम के बाद आपने CNSE लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, लैंडलाइन नंबर है वो बता देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर है वो बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम बताएंगे, फिर आपने नियरेस्ट सिटी बतानी है। ये बताने के बाद आपने अपनी लोन की अमाउंट बतानी है, नेट इनकम कितनी आपकी है वो बता देंगे, फिर आपने डिजायर्ड ईमेल देनी है, आपको कितने अरसे के लिए ये कर्ज चाहिए यहाँ से आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। 24 घंटों के अंदर अंदर नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, मजीद आपसे तफसीलात पूछेगा, आपको बैंक बुलाएगा तो आपने बैंक जाना है, वहां से आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट लोन है हमारे पास एचबीएल का, वो है एचबीएल रेडी कैश, यानी कि अगर आप एचबीएल से इंस्टेंट लोन हासिल करना चाहते हैं, उसकी क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं, किस तरह आपको मिलेगा वो आपको तफसील बताता हूं। आप 30 लाख रुपए तक ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको 24/7 4 o'clock यानी कि आप किसी भी वक्त ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो पैसे हैं वो आप चेक के जरिए या फिर ATM के जरिए आप इसे पैसे को अपने को निकलवा सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स पेमेंट जो है वो आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं इन्हीं पैसों की। ठीक हो गया। आपको रेडी कैश जो अगर आप अमाउंट लेते हैं तो इसमें आपको अट्रैक्टिव डील वगैरह भी, डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलेंगे। ठीक हो गया। आप एचबीएल के मोबाइल ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां से आप अपनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, अपनी किस्तें भी पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपके पास 12 मंथ के बाद अगर आप 1 साल के लेते हैं तो आप अपनी स्किल्टी को एनहेंस भी करवा सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो सकती है। उसके बाद अगर आप अपना रेडी कैश लोन निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आपको बताया गया जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन वगैरह, उनके लिए क्या है, बिजनेस जो है आपका वो तकरीबन 2 साल हो गए हो कम से कम चलाते हुए, और 1 साल हो गया हो कि आपका एचबीएल बैंक के साथ किसी ना किसी ब्रांच में आपका अकाउंट होना जरूरी है। आपकी उम्र जो है वो 25 से 62 साल होना जरूरी है। उसके बाद एवरेज आपकी 6 मंथ बैलेंस जो है वो 50,000 से अबव या 50,000 होना चाहिए। जो सैलरीड पर्सन है उनकी नेट इनकम जो है वो 75,000 होनी चाहिए, और उनका जो सैलरी है वो एचबीएल बैंक के अंदर आती है, चाहे कोई भी ब्रांच हो सकती है। आपकी उम्र जो है वो 21 से 57 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं एचबीएल का रेडी कैश या एचबीएल इंस्टेंट लोन, तो यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड अगर हैं तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी वेरीफाई देनी है और सैलरी स्लिप देनी है। अब अगर फर्ज करें आप रेडी कैश लोन लेना चाहते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, यहाँ पर देखें। अगर फर्ज करें आप 1 लाख या 10 लाख या 5 लाख रुपया लेना चाहते हैं कर्ज, फर्ज करें आप 5 लाख रुपया कर्जा लेना चाहते हैं, या फिर आप चेंज भी खुद भी कर सकते हैं। फर्ज करें आपको 5 लाख रुपया जो है ना वो, या 3 लाख रुपया कर्ज चाहिए, आपको कितने अरसे के लिए चाहिए यहाँ से आपने चूज कर लेना है। ठीक है, 365 दिनों के लिए यानी कि 1 साल के लिए। तो आपने जो किस्त देनी है वो किस्त बनेगी आपकी तकरीबन 98,000 रुपया। ठीक हो गया। 30% आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा एचबीएल के रेडी कैश के ऊपर। फर्ज करें आप 1 लाख रुपया लेते हैं, तब आपको तकरीबन जो है किस्त जो है वो आपकी बनेगी तकरीबन 40,000 रुपया बन जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मुकम्मल 2 लोन जो हैं आपको जो एचबीएल प्रोवाइड कर रहा है, एक था एचबीएल रेडी कैश जिसे हम एचबीएल का इंस्टेंट लोन भी बोलते हैं, उसके बाद एचबीएल पर्सनल लोन, उसकी मुकम्मल तफसील बताई, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपने अप्लाई करना है तो आप ब्रांच में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर ये है किसी भी नज़दीकी ब्रांच में चले जाएँ, वहाँ पे आपने जाकर बताना है। वहाँ से आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई वही आपने अटैच करनी है और आपको चंद ही दिनों के अंदर अंदर प्रोसेसिंग के बाद आपको कर्ज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थी मुकम्मल वीडियो। आप किस तरह एचबीएल बैंक से पर्सनल लोन और एचबीएल का पर्सनल इंस्टेंट लोन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।